हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग रीजनिंग में एक फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए। हम लोग एक बहुत ही अच्छे टफ लेवल का क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए हम लोग पढ़ते हैं 7 people live on 7 different floors from top to bottom such that ground floor is numbered as 1 and so on up to top floor which is numbered as 7. Okay, they all are from different engineering streams, that is ME, chemical, CSE, etc. ठीक है, तो हम लोग को क्या दिया गया है कि 7 फ्लोर्स हैं, जिसमें सबसे नीचे वाली फ्लोर का नंबर 1 है एंड सबसे टॉप की फ्लोर है 7। और उसमें ABCD करके देखिए हम लोग देख सकते हैं कि 7 पीपल बैठे हैं और जो कि डिफरेंट डिफरेंट इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स से हैं। चलिए हम लोग इसका सोल्यूशन निकालना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो मैं फ्लोर्स को लिख दूंगी। हमारे पास कितनी फ्लोर्स हैं? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब हमको पता है कि हमें कई केसेस बनाने पड़ेंगे क्योंकि फर्स्ट चांस में तो हमारा आंसर बहुत ही कम निकल पाता है। तो हम थोड़ा सा इसको डिवाइड कर देंगे ताकि हम डिफरेंट केसेस को कंसिडरेशन में ले सकें। ओके, सो ये थोड़ा मैं पेन टैब पे बना रही हूँ तो थोड़ा ख़राब सा बन रहा है। आप लोग पेन एंड पेपर से बनाओगे तो काफ़ी ठीक बनेगा। तो चलिए हम लोग एक एक स्टेटमेंट से रीड करना स्टार्ट करते हैं। सी लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर। ओके, तो सी हमारा या तो यहाँ हो सकता है, या तो यहाँ हो सकता है, या तो यहाँ हो सकता है। ओके, जी लिव्स जस्ट अबव द फ्लोर ऑन विच एफ लिव्स। ओके, हमको एंड हैज़ ECE, तो सी जो है सी के पास ECE है, तो हम लोग इस नॉलेज को लिख लेते हैं। ओके, तो अब हम कुछ और पढ़ने से पहले हम ढूंढते हैं कि सी से ही रिलेटेड कोई और स्टेटमेंट हमको दिख रही है कि नहीं। तो हमको दिखता है सी यहाँ पे, तो हम इस स्टेटमेंट को रीड करते हैं। 2 people लिव बिटवीन द वन हु इज़ फ्रॉम MAE एंड C। तो हम लोग इस स्टेटमेंट को लिख देते हैं कि 2 people लिव बिटवीन द वन हु इज़ फ्रॉम MAE एंड C, हु इज़ फ्रॉम MAE एंड C। अब देखिए यहाँ पे दो केस होंगे, इन दोनों को छोड़कर यहाँ भी MAE आ सकता है और यहाँ नीचे भी MAE आ सकता है। तो हमने दोनों केसेस को कंसिडर कर लिया। अब देखिए यहाँ पर हमको पता है कि ECE है C के पास, तो हम लोग इस स्टेटमेंट को अब पढ़ेंगे। ओनली 2 people लिव बिटवीन द वन हु इज़ फ्रॉम मैकेनिकल एंड द वन हु इज़ फ्रॉम ECE। ECE से कौन है? C, तो यहाँ पर C की बात कर रहा है। तो 2 people लिव बिटवीन मैकेनिकल एंड C, तो ये केस हमारा कैंसिल हो जाएगा बिकॉज यहाँ पर तो पहले ही MAE बैठ चुका है। इसी तरीके से अगर यहाँ ऊपर हमारा MAE बैठा है तो इस 2 people would live between the one who is from ECE, that would be C, and the one who is from mechanical। अब यहाँ पर C यहाँ पर है तो 2 के बाद MAE बैठा है, इसी की जगह पर मैकेनिकल तो नहीं बैठ सकता ना, तो ये वाला केस भी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब अगला केस क्या बचेगा कि ये CEE है और अगर नीचे पर MAE बैठा है तो फिर 2 लोग छोड़ के मैकेनिकल बैठ जाएगा। तो अब 4 केस में से 2 केसेस बचे हैं हमारे पास। ओके, ठीक है, तो अब हम इसको जो है गायब कर देंगे। जो हमारा स्क्रीन को थोड़ा सा हम क्लीन कर लेते हैं। ओके, जो भी हमारी गलत चीज़ें थी हम उसको हटा लेते हैं। हमारी लाइंस भी उड़ गई हैं, कोई बात नहीं, हम लोग दोबारा से लाइन खींच लेंगे। ओके, एक लाइन यहाँ होनी चाहिए और हमारी एक लाइन यहाँ होनी चाहिए। ठीक है, तो अब ये 2 केसेस रह गए हैं। अब हम लोग इनको रखने की कोशिश करते हैं। ओके, अब हम लोग स्टार्ट से रीड करेंगे। D लिव्स जस्ट अबव द फ्लोर ऑन विच F लिव्स हु इज़ फ्रॉम IT। हमको ये पता चल गया कि F IT की स्ट्रीम से है। ओके, there are 2 floors between the floor on which F and A lives. A lives on one of the floor above G. ओके, वैसे भी F के ऊपर कौन रहता है? G, और
ए फिर यहाँ पर ऐसे होगा, है ना, लिखा है कि देयर आर 2 फ्लोर्स between the floor on which F and A lives and A lives above G. Okay. B lives on one of the floors above E. Okay. हमको दूसरी चीज पता चल गई कि B E के ऊपर रहता है. E lives neither on first nor on fifth. Okay. ये सब हम लोग पढ़ चुके थे. अब नीचे क्या लिखा है कि B is not from mechanical. Okay. The one who lives from chemical stream lives immediate above the one who is from CSE. तो हम लोग इस पॉइंट को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं. दो लोगों की बातें की जा रही है. वन हु इज फ्रॉम केमिकल लिव्स इमीडिएट अबव दैन द वन हु लिव्स फ्रॉम ईएसई. तो अगर केमिकल यहाँ है तो सीएसई यहाँ पर होगा. इसी तरीके से अगर हम इसी केस को यहाँ पर बनाते हैं, एम ए जहाँ पर यहाँ पर था, सी विद ई सी यहाँ पर था एंड मैकेनिकल स्ट्रीम यहाँ नीचे थी, तो अगर केमिकल यहाँ पर होगी तो सी एस सी जो है इसके जस्ट नीचे होगी. इसी तरीके से अगर हम ऊपर की ओर लेते हैं तो केमिकल अगर यहाँ पर है तो सी एस सी जस्ट इसके नीचे है. इसी का हम लोग सेकंड केस ले लेंगे कि अगर केमिकल यहाँ पर है तो सी एस सी वुड बी राइट हियर. ओके. अब हमको पता चला कि बी इज नॉट फ्रॉम मैकेनिकल. ठीक है. और बी और ई के बारे में हमने पढ़ा था. बी लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर्स अबव ऑन विच ई लिव्स. कोई बात नहीं. अब हम जहाँ पर दो लोग बैठ रहे होंगे ना, हम लोग उसको टैकल करेंगे. दो लोग कहाँ बैठ रहे हैं? जी लिव्स जस्ट अबव द फ्लोर ऑन विच एफ लिव्स हु इज फ्रॉम आई टी. ठीक है. तो एफ यहाँ पर आ सकता है और जी यहाँ पर आ सकता है, या फिर एफ यहाँ पर भी आ सकता है और जी यहाँ पर भी आ सकता है. बट हमको पता है कि अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए. ये चार चीज़ें हमको फिट करनी है जहाँ पर एफ आई टी में है. तो ऊपर की ये जो दो चीज़ें हैं 1 2 3, केवल 3 लोग बैठ पाएंगे यहाँ पर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. इसी तरीके से यहाँ भी अगर एफ को हम यहाँ नीचे भी बिठा देते हैं तो भी हम 4 लोगों को ऊपर की तरफ अरेंज नहीं कर पाएंगे. तो दिस वुड ऑल्सो कैंसिल आउट. तो अब हम लोग ये अरेंजमेंट कर सकते हैं कि सी अगर यहाँ पर है तो एफ आई टी का यहाँ होगा, जी इसके ऊपर आएगा, और दो लोग छोड़ के ए जो है सी एस सी का होगा. इसी तरीके से हम यहाँ भी अरेंज कर सकते हैं कि एफ अगर आई टी का है तो जी यहाँ पर है, एफ और ए के बीच में 2 पीपल रह रहे हैं. वेरी गुड. हमने इतना अरेंज कर दिया. अब लास्ट लाइन बचती है बी लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर्स अबव ई. अब हमको पता है ई के बारे में कि वो ई जो है फिफ्थ और फर्स्ट में ई नहीं आ सकता. तो कौन सी जगह बची? हमारे पास केवल एक ही जगह बची, ई की. तो हम ई को यहाँ लिख देते हैं. ओके. इसमें लिखा है कि बी लिव्स अबव ई, तो हमने बी को ई के ऊपर लगा दिया. तो हमारा ये फिट बैठ गया. राइट. हम इसमें देखते हैं, अगर हम इसमें लगाने की कोशिश करते हैं, हमारा जो बचा हुआ केस था, हमको पता है कि फिफ्थ और फर्स्ट में ई नहीं बैठ सकता. राइट. तो ई के लिए केवल ये वाली जगह बची और बी के लिए ये जगह बची. बट हमने ये पढ़ा है बी इज नॉट फ्रॉम मैकेनिकल. यहाँ पे लिखा है ना बी इज नॉट फ्रॉम मैकेनिकल. सो ये वाला केस भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा और ये वाला केस हमारा सही होगा जिसमें कि यहाँ पर डी आ जाएगा. तो अगर मैं साफ साफ आपको दिखाऊं तो ये हमारा आंसर हो जाएगा. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. मैं आप लोगों को भी बता रही थी इसीलिए इसमें इतना टाइम लगा, बट ये थोड़े हाई लेवल का पजल थी. इसमें अगर आप अच्छे से करेंगे, अपने पेन पेपर पर करेंगे, तो आपको 4 मिनट से ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए. और अगर 4 मिनट में आप 5 क्वेश्चंस निकाल पा रहे हैं देन इट्स वेरी गुड. इस टफ लेवल के पजल में भी अगर आप 4 मिनट में 5 क्वेश्चन निकालते हैं देन इट्स वेरी नाइस. ओके. होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा. कोई भी क्वेरी हो तो आप इस कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. I will meet you on the next video. Kindly like and share and subscribe this channel. Meet you in the next video. Bye.